बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपके ज़हन में तरक्की याफ्ता ममालिक का ख्याल जब भी आता होगा तो यकीनन इसमें सरफ़हरिस्त चीन का ही नाम आता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ये चीन कैसी दुनिया में हर ख़ास व आम के लिए इतना तरक्की याफ्ता और सुपर पावर की हैसियत से उभर रहा है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी कुछ राज हैं जिनको आज हम इस अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चीन की वो हकीकत जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपको चीन से डील करने के लिए चीनी करैक्टर को समझना होगा। चीन का करैक्टर 4 असूलों पर इस्तवार है: बर्दाश्त, तसलसल, खुद अंसारी और आजिज़ी। दोस्तों, ये चारों खूबियाँ चीन के हर बासी में मौजूद होती हैं। ये चारों खूबियाँ इनके लीडर और चीन के बानी मोज़े तंग में भी मौजूद थीं। आप मोज़े तंग की बर्दाश्त का मुलाहजा कीजिए कि दुनिया का बहादुर से बहादुर तरीन इंसान भी अकलौती औलाद पर मौत के आंसू, खारिश के वक्त हाथ और लतीफ़े के वक्त कह का कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन चीन के बानी मोज़े तंग को इन तीनों पर कंट्रोल था। तो दोस्तों, माओ ने अपना इकलौता बेटा जंग में भिजवा दिया। बेटे की लाश वापस आई, ये कहकर रोने से इनकार कर दिया कि मैं इस गम में अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे हज़ारों वालिदैन के बच्चे इस जंग में मारे गए हैं, मैं पहले उनके आंसू पूंजूंगा। माओ ने 80 साल की उम्र में सर्दियों की यख रात में ऐलान कर दिया कि मैं दरियाई शंघाई तैर कर अबूर करूंगा। सारा शहर जनवरी की इस रात दरिया के किनारे इकट्ठा हो गया। बाबा जी पुल पर पहुंचे, कपड़े उतारे और मुजम्मिद दरिया में छलांग लगा दी। तैर कर दूसरे किनारे पहुंचे और वहां से तैरते हुए वापस लौटे। लोग हैरान रह गए। माओ को अंग्रेज़ी ज़बान पर मुकम्मल अबूर था। दोस्तों, मगरब में छुपने वाली हर अच्छी किताब मंगवा कर वो पढ़ते थे। रिचर्ड निक्सन 1972 में माओ तंग से मिलने गए तो माओ ने उन्हें इनकी किताबें दिखाई। तो दोस्तों, निक्सन ये देखकर हैरान रह गया कि मोज़े तंग से मिलने गए थे और मोज़े तंग ने न सिर्फ उनकी किताबें पढ़ रखी थी बल्कि अवराक पर फिट नोट्स भी किए थे और बाज़ जगहों पर सवालिया निशान भी लगाए हुए थे। लेकिन इन तमाम तार अंग्रेज़दानी के बावजूद मोज़े तंग ने पूरी ज़िंदगी में किसी जगह पर किसी शख्स के सामने अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं बोला। इसकी वजह चीन और चीनी ज़बान से मोहब्बत थी। वो कहते थे कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि चीन गूंगा नहीं है, इसकी एक ज़बान है। अगर दुनिया हमारे करीब आना चाहती है, ये हमें समझना चाहती है, तो हमारी एक ज़बान है जिसे आपको समझना होगा और जानना होगा। मोज़े तंग ने पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे मुल्क का दौरा नहीं किया। दोस्तों, उन्होंने कभी किसी दूसरी ज़मीन पर पाँव नहीं रखा। वो कहते थे कि मैं चीन का लीडर हूँ, मैं चीन में ही रहूँगा। चुनाचे उनकी जगह चो एन लाई के हवाले के दौरे करते थे और आप उनकी बर्दाश्त की इंतहा देखिए कि वो अंग्रेज़ी ज़बान समझते थे, लेकिन जब उन्हें अंग्रेज़ी ज़बान में कोई लतीफ़ा सुनाया जाता तो वो खामोश बैठे रहते थे। कहकर तो दूर की बात, उनकी आंखों का रंग भी तब्दील नहीं होता था, लेकिन जो ही इसी लतीफ़े का चीनी ज़बान में तर्जुमा किया जाता तो वो खिलखिलाकर हंसते थे और इनका कहका वहाँ मौजूद तमाम लोगों से बुलंद होता था। ये वो लीडरशिप है जिसने जंग, असला और फौज के बगैर चीन को दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर बनाया है, जिसने अपने अज़ली दुश्मनों को मेड इन चाइना पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आप चीन की तरक्की का इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि आज भी अमेरिका के कौमी दिन पर आतिशबाजी का सामान चीन से मंगवाया जाता है और अमेरिकी झंडों पर और अमेरिकी स्वेटर्स तक के नीचे मेड इन चाइना लिखा होता है। आज आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप मसनूआत की किसी दुकान पे कदम रख लें, आप मेड इन चाइना से बच नहीं सकते। आप चीन का कमाल देखिए कि चीन के 70% आबादी लादीन है, लेकिन ये पूरी इस्लामी दुनिया को तस्बीह और जाय नमाज सप्लाई करती है। चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा जाय नमाज, तस्बीहात और एहराम बनाते हैं। ये क्या है? ये सब चीन की इस क़ियादत का कमाल है, जिसके पास पूरी ज़िंदगी 3 जोड़े कपड़े और जूतों के 2 जोड़े और एक साइकिल थी, जिसने ज़िंदगी के आखिरी सातें 3 मरले के घर में गुजारी थी। दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान चीन की पहली खिड़की थी। चीन के लोगों ने पाकिस्तान के ज़रिए दुनिया को देखना शुरू किया। PIA पहली इंटरनेशनल एयरलाइन थी जिसके जहाज़ ने चीन की सरजमीन को छुआ। इस लैंडिंग पर पूरे चीन में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान ने अयूब खान के दौरे में चीन को 3 जहाज़ फ़रोख्त किए। इनमें से एक जहाज़ मोज़े तंग इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, इस जहाज़ पर आज भी कस्टडी बाय पाकिस्तान लिखा हुआ है। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने चीनी मसनूआत की इंपोर्ट की इजाज़त दी और हम एक अरसा तवील से चीन के रेज़र और सुइयाँ इस्तेमाल करते रहे।
पाकिस्तान ने चीन के मुसलमानों को हज और उम्रे की सहूलत भी दी। चीन के हाजी बसों के जरिए पाकिस्तान पहुंचते थे और पाकिस्तान उन्हें हिजाज मुकद्दस तक पहुंचाने का बंदोबस्त करता था। पाकिस्तान के वीज़ा कभी चीन के लिए लोगों को सबसे बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी, लेकिन आज वो चीन दुनिया में तरक्की की इंतहा को छू रहा है। ये चीन 46 अरब डॉलर के मंसूबे लेकर पाकिस्तान आता है तो हम इसे अपनी तारीख का अहम तरीन वाक़या करार देते हैं। दोस्तों, चीन तो आगे निकल गया, जबकि हम अपने ही मज़ार के मुजावर बनकर रह गए। हमने कभी चीन की तरक्की और अपनी तजनली का जामे तजिया नहीं किया। हमने कभी इन वजूहात का जायज़ा नहीं लिया जिसके बायस चीन हो गया, जिसके बायस चीन ने चांद तक मेड इन चाइना की मोहर पहुंचा दी, जिसके ज़रिए चीन ने न सिर्फ अपने 1.25 अरब लोगों को रोज़गार, सेहत, तालीम और शानदार ज़िंदगी फराम की, बल्कि वो दुनिया भर के 6.5 अरब लोगों की माँ भी बन गया। हमने कभी चीन की तरक्की का साइंसी बुनियादों पर तजुर्बा नहीं किया। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि पूरे यूरोप में ऐसे 39 शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, जबकि चीन ने पिछले 30 वर्षों में 160 ऐसे नए शहर आबाद किए हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, और इनमें दुनिया की तमाम जदीद सहूलतें मौजूद हैं। आज मर्सिडीज़ कारों की सबसे बड़ी कारखाना चीन में है। आज यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान में ऐसी सब्जियां और फ्रूट मिलता है जिस पर चाइना का स्टिकर लगा होता है। आज दुनिया की 36,000 मल्टीनेशनल कंपनियां चीन में फैक्ट्री लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन हमने कभी चीन की इस तरक्की की वजूहात तलाश करने की कोशिश ही नहीं की, ना ही अपने जवाल के शवायद इकट्ठे किए, और ना ही हमने कभी सोचा कि चीन की तरक्की के 4 असूल थे: मुखलिस लीडरशिप, अनथिक मेहनत, अपनी ज़ात पर इंसार और खुददारी। चीन ने कभी दूसरे कौमों के सामने कशकोल नहीं रखा। उसने हमेशा अपने वसाइल पर इंसार किया। ये लोग 15-15 घंटे काम करते हैं और जब इस काम से फारग होते हैं तो दूसरों के काम में हाथ बटाते हैं। इनकी लीडरशिप ने अपना तन मन धन कौम पर वार दिया। इनके लीडर का जनाजा 3 मरले के मकान से निकला और इसने पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे मुल्क में कदम नहीं रखा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि चीन की ये चारों खूबियाँ हमारे सबसे बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। हमने कशकोल को अपनी मिशन बना रखा है। हमने दूसरों के वसाइल पर इंसार करते हैं। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ करने वाले लोग हैं। हमारी सारी लीडरशिप की जड़ें मुल्क से बाहर हैं। इनकी औलादें और घर तक दूसरे मुल्कों में हैं। चुनांचे हम आज अफगानिस्तान से लेकर रायवन तक दूसरे मुल्कों के मोहताज हैं। हम सांस तक उधार के लेते हैं। हम रोटी भी दूसरे फराम करते हैं। काश हम चीन के सदर शी जिनपिंग से अर्ज करते कि जनाब, आज हमें 46 अरब डॉलर के मंसूबे न दें, आप हमें इज़्ज़त की रोटी खाने और गैरत के साथ ज़िंदा रहने का दर्स दे दें। सर, आप हमें मछली न दें, आप हमें मछली पकड़ने का तरीका सिखा दें। काश हम चीन के लीडर से पाकिस्तान से चीन बनाने का गौर सीख लेते। दोस्तों, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी कौम को इमदाद और समझौते नहीं चाहिए होते, उन्हें इज़्ज़त और गैरत की गुट्टी दरकार होती है। हमने आज तक किसी से ये दौलत नहीं ली। हमने आज तक किसी कौम, किसी मुल्क से ये हुनर नहीं सीखे और ना ही हमने कोशिश की है। आप यकीन कीजिए कि हम 68 सालों से मुर्दार खोर और बेकारियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम कभी अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस की फेंकी हुई हड्डियाँ चूसते हैं। हम कभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पिंजर पर बैठकर गोश्त नोचते हैं। और दोस्तों, हम कभी सऊदी अरब, यमन जंग से फ़ायदा उठाने के मंसूबे बनाते रहते हैं। दुनिया जब इन तमाम बुरानों से निकल जाती है, ये अपने मामलात, अपने मसाइल हल कर लेती है, तो हम कशकोल बनकर दोस्तों से दोस्ती की खैरात की अपील करने लगते हैं। हमने आज तक खुद को कौम समझा ही नहीं है और ना ही कभी एक कौम की तरह अपनी नस्लों की परवरिश कर रहे हैं। हम 22 करोड़ भिखारी हैं और हम हर साल इन भिखारियों में 5-10 लाख नए भिखारियों का इजाफा कर रहे हैं। और दोस्तों, शायद ये भिखारी भी बड़े होकर अपने बुजुर्गों की तरह दुनिया की तरफ देखने लगते हैं। काश हम आज भी जाग जाएं। हम आज भी 46 अरब डॉलर को आखिरी इमदाद, आखिरी सरमायाकारी समझकर अपने कदमों में खड़ा होने का फैसला कर लें। हम ये ऐलान कर दें कि हम दुनिया के लिए अगला चीन साबित होंगे। हम 20-30 साल बाद वहाँ होंगे जहाँ दुनिया हमारे सदर को वो मकाम देगी जो हमने आज शी जिनपिंग को दिया। काश हम अपने नीचे वाले हाथ को ऊपर वाले हाथ बना दें। काश हम चीन बन जाएं। दोस्तों, इस बात का लुबे-लुबाब ये है कि हमने एक कौम कब बनना है, ये फैसला अब हमने करना है, और कौम एक फ़र्द से बनती है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान का हर फर्द चीन की तरक्की के ये 4 राज समझकर अमल करना शुरू कर दे तो वो वक्त दूर नहीं जब हम भी कुछ बन जाएंगे। वरना वही जलालत, वही महंगाई, वही रोना जो चलता आ रहा है वो चलता रहेगा और हम भिखारी हैं
भिखारी रहेंगे और भिखारी बनते जाएंगे। दोस्तों ये फ़ैसला आपने करना है। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासर हो। दोस्तों जाते जाते रोज़ की तरह आपसे भी यही इल्तमास है कि अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रहने दें।